कोरोना के सामने इमरान का सरेंडर। तो सो कॉल्ड स्मार्ट लॉकडाउन है वो ना स्मार्ट है ना लॉकडाउन। पाकिस्तान को कि अवाम कोरोना के रहम पर छोड़ दिया है। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश। हमको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। कोरोना वैक्सीन में नैनो चिप की कहानी। ये वैक्सीन से शुरू करेंगे, उसके लास्ट के बाद ट्रैकर हर इंसान की जिस्म में होगा। 5G नेटवर्क के जरिए ग्लोबल सर्वेलेंस और जासूसी का सिस्टम होगा। पाकिस्तान के झूठ का खतरनाक वायरस। ये लैब लेबोरेटरी में तैयार करता एक हयातियाती, एक बायोलॉजिकल हमला था। देखिए, ये पूरा गेम ही वैक्सीन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है। कोरोना वैक्सीन से डरा पाकिस्तान। एक पुरानी कहावत है, कंगाली में आटा गीला। यह कहावत पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है। आतंकवाद का सबसे बड़ा सरपरस्त पाकिस्तान पहले से ही कंगाली और बदहाली के दौर से गुजर रहा था और अब कोरोना के कहर ने उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। कोरोना के संकट काल में पाकिस्तान के लोग जार जार रो रहे हैं, लेकिन वहां के हुक्मरानों को हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने से ही फुर्सत नहीं है। हालत यह है कि वहां या तो लोग कोरोना के खौफ में जीते हैं या फिर भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। कोरोना वायरस के कहर ने कंगाल पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। दिन ब दिन कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोई रोड मैप ही नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की लापरवाही ने लोगों को भूख से मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया है। ये बताइएगा कि जिस दिन आपके मियाँ ने खुदकुशी की तो कितने दिनों से आपके पास राशन पानी नहीं पहुंच पाया था? कितने दिनों की भूख थी जिसके बाद ये वाकया पेश आया? हाँ, 5 दिन दे भूखे हासे असां। 5 दिन से घर में कुछ ना है। तो वो बच्चों ने रोजा भी खाली पेट रखा और खाली पेट रखे, बल खाली पेट से रोजा खोले, बर्दाश्त नहीं कर सके। तो फिर मियाँ ने जब बच्चों को देखा कि वो रोज़ा पानी से खाली किया, इफ्तार पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो ये उसका रद्द-ए-अमल था? जी जी जी, बर्दाश्त नहीं कर सके। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर फूट फूट कर रोती ये औरत इस बात की गवाही दे रही है कि वहां गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है, सिर्फ पानी पीकर रोजा खोलना पड़ता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आए दिन टीवी पर आकर जो झूठे दावे करते हैं, इस बेबस औरत ने उन तमाम दावों की पोल खोल दी है। तो वो सब भूखे रहे 5 दिन इसी तरह बगैर खुराक के? जी जी। आप जहाँ रहते हैं इर्द गिर्द मोहल्ले में कोई राशन तकसीम करने का या कोई हमसाया नहीं है जिस जहाँ आप लोग रहते हैं उस जगह नहीं में? आया, नहीं आया नेबरिंग भाई, कोई नहीं आया। किसी हमसाये ने भी मदद नहीं दी? नहीं दी, किसी ने नहीं दी। तो हुकूमत की तरफ से तो आजकल वो एक तरीका है कि आप मैसेज करते हैं एक नंबर पर 8171 पर तो वो उससे भी इमदाद आती है। उस नंबर पे मैसेज किया था आपकी फैमिली ने? हाँ किया था, कुछ नहीं मिला था। चक्कर काटकर थक गए थे वो। इस औरत की आंखों से गिरने वाले एक एक आंसू के साथ 100 बद्दुआ निकल रही है। इसकी दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों को अगर कहीं चुल्लू भर पानी मिलता हो तो शर्म से डूब जाना चाहिए। उनकी आंखों में अगर जरा भी शर्म बाकी हो तो उन्हें इस औरत से माफी मांगनी चाहिए और कोरोना महामारी से लड़ाई के तमाम झूठे दावों से तौबा कर लेनी चाहिए। साथ ही नए नए झूठ बोलकर पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने से भी बाज आना चाहिए।
कोरोना महामारी ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ खूनी वायरस का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ बड़ी तादाद में लोग दाने दाने को मुहताज हो गए हैं। कोरोना के मरीज हर रोज बढ़ रहे हैं और वहां अस्पतालों में इलाज के इंतजाम कम पड़ रहे हैं। बेशर्मी की हद देखिए। कोरोना के खिलाफ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब एक झूठी कहानी फैला रहा है पाकिस्तान। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पाकिस्तान के लोगों को अच्छे इलाज की दरकार थी, लेकिन जब पूरे देश का सिस्टम ही बीमार हो तो भला उसका इलाज कैसे होगा? और जब लोगों की सोच ही बीमार हो तो भला इलाज कौन कर पाएगा? इसी बीमार सोच का नतीजा है पाकिस्तान में कुछ लोग कोरोना महामारी को बीमारी तक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमेशा साजिश रचने में मसरूफ रहने वाले पाकिस्तान को तो कोरोना महामारी के पीछे भी बहुत बड़ी साजिश नजर आती है और उस साजिश पर बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया पर खुलेआम चर्चा भी होती है। जैद भाई, ये बताइएगा, कोरोना वायरस क्या वाकई कोरोना वायरस इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके ऊपर आप पूरा लॉकडाउन करके बैठ गए हैं पूरी दुनिया? देखिए, ये बात शुरू में जो पूरी दुनिया में पैनिक फैला और एक नैरेटिव जो बिल गेट्स का और फॉक्स न्यूज का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो पूरी दुनिया में फैलाया, वो यही था कि खौफ और दहशत के तहत पूरी दुनिया को बंद कर दिया जाए। कोरोना के खौफ और खतरे के बीच पाकिस्तान के कुछ टीवी चैनल्स कैसे एक झूठी थियरी को सही साबित करने में जुटे हुए हैं। ये थियरी है कोरोना वैक्सीन के खिलाफ साजिश की। 4 दिन के बाद इन नाक़िदीन को पता लग जाएगा जब इनके गले में और इनके बच्चों के अंदर ट्रैकर डले हुए होंगे। पाकिस्तान की इस झूठी थियरी का पर्दाफाश करने से पहले हम आपको इस शख्स के बारे में बताते हैं जो पाकिस्तानी चैनल पर झूठ का पुलिंदा बांध रहा है। नाम है जैद हामिद। खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपर्ट समझने वाला जैद हामिद अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, लेकिन इस बार उसने कोरोना वैक्सीन के बहाने बिल गेट्स को निशाना बनाया है। क्या बिल गेट्स जितना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं इसकी वैक्सीन तैयार करने में, उसका क्या उसमें ऑब्जेक्टिव है? देखिए, ये पूरा गेम ही वैक्सीन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है। ये बिल गेट्स अब ये कह रहा है कि 1 साल तक हम दुनिया में लॉकडाउन रखेंगे ताकि जब तक मेरी वैक्सीन तैयार ना हो, और मेरी वैक्सीन दुनिया को जब दी जाएगी जब हम दुनिया को खोलेंगे। और उसमें ट्रांसपेरेंट ट्रैकर लगा होगा, नैनो ट्रैकर, ट्रांसपेरेंट ट्रैकर होगा जो बॉडी में चला जाएगा। इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट की दलीलें सुनकर कोई भी अपना माथा पीट सकता है। इसका दावा है कि कोरोना वैक्सीन की मदद से मरीज के जिस्म में कोई नैनो ट्रैकर लगाने की साजिशें रची जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन में नैनो चिप और नैनो चिप के जरिए कोरोना मरीजों की ट्रेनिंग यानी जासूसी का जाल। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों का दिमाग सिर्फ साजिशें रचने में ही लगा रहता है। उन्हें सोते जागते सिर्फ साजिशों के सपने आते हैं। शायद इसलिए कोरोना वैक्सीन के खिलाफ पाकिस्तान में चल रहा है झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की संख्या 34,000 के पार पहुंच चुकी है। जाहिर है पाकिस्तान के मरीजों को भी कोरोना वैक्सीन की सख्त जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ही मुहिम छेड़ रखी है। लोगों को गुमराह करने के लिए कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि कोरोना वैक्सीन के जरिए मरीजों की जासूसी की तैयारी हो रही है। 4 दिन के बाद इन नाक़िदीन को पता लग जाएगा जब इनके गले में और इनके बच्चों के अंदर ट्रैकर डले हुए होंगे। और इन सिरफिरे लोगों की माने तो ये सब कुछ मशहूर बिजनेसमैन बिल गेट्स के इशारे पर हो रहा है। साबितशुदा ये बात है, एक अल्फाज ये मैं इजाद नहीं कर रहा अपनी तरफ से, इसकी वीडियोज हैं, बिल गेट्स के अपने बयानात हैं, उसकी अपनी रिसर्च है, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है उन कंपनियों में जो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और वैक्सीन के अंदर छोटी छोटी चिप्स डालकर या वैक्सीन के अंदर वो खुद बिल गेट्स के अल्फाज हैं कि मैं ऐसी दवाइयां डालूंगा कि मुसलमानों के अंदर से वो खुदाई रूह निकाल देंगे। लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया है गॉड जीन का। इनके अंदर से इस्लामियत खत्म हो जाएगी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस्लाम के मुसलमानों के अंदर से इस्लाम का जज्बा खत्म कर दिया जाएगा इस वैक्सीन के जरिए? जी, ये खुद बिल गेट्स के अल्फाज।
कोरोना संकट की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस संकट से लोगों की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को कैसे बचाएं। लेकिन एंकर से चर्चा करते इन महाशय को लगता है कि सब कुछ एक सोची समझी साजिश है जिसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जी, तो ये सब कुछ एक प्लान था जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। जिसके तहत ये वैक्सीन से शुरू करेंगे, उसके बाद ट्रैकर हर इंसान के जिस्म में होगा, 5G नेटवर्क के जरिए ग्लोबल सर्वेलेंस और जासूसी का सिस्टम होगा। दुनिया में आप ना कोई काम कर सकेंगे ना ट्रैवल कर सकेंगे जब तक कि ये इजाजत ना दें आपको। लेकिन आपके नाकदीन तो कह रहे हैं ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये एक्चुअल नहीं है। 4 दिन के बाद इन नाकदीन को पता लग जाएगा जब इनके गले में और उनके बच्चों के अंदर ट्रैकर डले हुए होंगे और जब ये हिल नहीं सकेंगे। उस वक्त तक ये बेवकूफ और जाहिल शख्स, जब तक इनको होश आएगा उस वक्त तक ये इनकी नस्लें गुलाम हो चुकी होंगी। ऐसी बेवकूफी भरी बातों को सुनकर हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जी जान से जुटी है। और इन्हें लगता है कि बिल गेट्स कोरोना वैक्सीन में नैनो ट्रैकर डालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन बिल गेट्स भला अपनी वैक्सीन में नैनो ट्रैकर या चिप क्यों डाल रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान में 1 हफ्ता पहले की बात है कि बिल गेट्स ने वजीर आजम को फोन किया और उसके बाद वजीर आजम का बयान आया कि हमें 1 साल तक लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये बिल गेट्स के अल्फाज थे जो वजीर आजम ने दोहराए। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अब ये लॉकडाउन चलेगा। ये बिल गेट्स चलाना चाहता है और ये हमारा पाकिस्तान से प्यार करने वालों का, मुसलमानों का काम है कि इसकी मज़ामत है। ओके, हमको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा है कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जो रिसर्च चल रही है उसका एक ही मकसद है, इस्लाम को खत्म करना। जी हां, ऐसी ही ऊट पटांग दलीलों का सहारा लेकर वो पाकिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहा है, उन्हें बरगला रहा है। पोलियो ड्रग तक बात होती तो शायद आदमी कबूल भी कर लेता, लेकिन अब जो वैक्सीन आने वाली है बिल गेट्स की, ये आने वाली नस्लों तक को गुलाम कर देगी। ये आलमी, ये जो वबा जिसको आप कह रहे हैं, ये सिर्फ दुनिया की आंखों के ऊपर एक पर्दा डाला गया है, इसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। असल में इसके पीछे गेम पूरी दुनिया में मजहब को तबाह करना। पाकिस्तानी चैनल की ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फेसबुक पर इस क्लिप को 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। 1.25 लाख से ज्यादा लोग इसे शेयर भी कर चुके हैं। शायद यही पाकिस्तानी चैनल रेनाला न्यूज नेटवर्क का मकसद रहा होगा। शायद इसीलिए इस चैनल ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ झूठी थियरी का यह वीडियो तैयार किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और मजहब के नाम पर गुमराह हो जाएं। कोरोना के संकट काल में पूरा पाकिस्तान एक भ्रम जाल में फंसा हुआ है। वहां के हुक्मरान पसोपेश में हैं, खजाना खाली पड़ा है, अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो रही है। इमरान खान को कंगाली का डर सता रहा है और इसी डर की वजह से इमरान ने कोरोना के सामने कर दिया है सरेंडर। पाकिस्तान में कराची समेत कई बड़े शहरों में लॉकडाउन खत्म हो चुका है। वहां दुकानों के शटर खुल चुके हैं, बाजारों में कारोबार भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की सड़कों पर यह गाड़ियां रफ्तार भरने लगी हैं। पाकिस्तान की सड़क से लेकर नेशनल असेंबली तक लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने कोरोना के सामने सरेंडर कर दिया है। This government has failed to protect our protectors. हमारे मुहाफिजों को कोरोना के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। जो करोड़ों मजदूर बैठा हुआ है उसको उस तक पहुंचने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का कोई निजाम नहीं है और सिर्फ एक निजाम बनाया गया और वो सियासी मजाक किया गया। वो लॉकडाउन सारे मुल्क में जिसका असर ना था, वो लॉकडाउन उन्हें बहुत नागवार गुजरा है। वजीर आजम साहब, किसी मीट्रिक के बगैर वो लॉकडाउन लगा दिया गया और अब किसी मीट्रिक के बगैर वो लॉकडाउन खोल दिया गया। आपने पाकिस्तान को के अवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है आपने छोड़ दिया है और वफाकी हुकूमत बैठकर सवाए बयानात जारी करने के। इमरान खान पर इल्जाम लग रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म करके उन्होंने कोरोना का खतरा बढ़ा दिया है।
वहीं इमरान सरकार की मजबूरी यह है कि लॉकडाउन में देश को चलाए रखने के लिए पैसे ही नहीं हैं। बताया जाता है कि करीब 5 हफ्तों के लॉकडाउन में पाकिस्तान को 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। जाहिर है पाकिस्तान के पास कोरोना के संकट काल में इतना बजट भी नहीं है कि अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं जुटाई जा सकें। इसकी तस्दीक वहां के हेल्थ एक्सपर्ट भी कई बार कर चुके हैं। सूरत हाल साइंस और टेक्नोलॉजी में ये रही है कि हम 1 अरब रुपए भी बजट नहीं था डेवलपमेंट बजट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का लास्ट ईयर, जबकि हम 300 अरब रुपए ऑरेंज लाइन पे खर्च कर रहे थे, लाहौर में 27 किलोमीटर की स्ट्रिप। तो हमारा 0.8 अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट बजट था साइंस। उससे आप क्या रिसर्च करेंगे और कहाँ के आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अब जो नॉलेज इकोनॉमी टास्क फोर्स जो बनाया है प्राइम मिनिस्टर ने, जिसके वो खुद चेयरमैन हैं, तो अब वो 600% बजट डेवलपमेंट बजट बढ़ाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का। और इसी तरह दूसरा तो एक हालात अब तब्दील होने शुरू हो रहे हैं, लेकिन वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। जाहिर है पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कहां तो उसके पास मरीजों के लिए पर्याप्त अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयां तक नहीं हैं, और कहां पाकिस्तान के ही कुछ लोग कोरोना वैक्सीन के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई डबल गेम चल रहा है। संकट की इस घड़ी में वहां कोरोना का खूनी वायरस लोगों को डरा रहा है और कुछ सिरफिरे लोग मजहब की आड़ में झूठ का जाल फैला रहे हैं। पाकिस्तान की इन चालबाजियों से पूरी दुनिया को रहना होगा सावधान। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की नाकामी दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुकी है। वहीं इस मुश्किल वक्त में भारत की कोशिशों को पूरी दुनिया में तारीफ मिल रही है। भारत बहुत जल्द कामयाबी की एक नई कहानी लिखने वाला है। बहुत जल्द भारत में बनने वाली है कोरोना की वैक्सीन। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच चुका है। दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना के मामलों से सभी डरे हुए हैं। पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली इस महामारी से निजात पाने के लिए इसकी वैक्सीन का बनना बेहद जरूरी है। इजराइल और जर्मनी समेत कई देशों ने तो कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है। भारत में भी कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए दिन रात रिसर्च हो रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीन बने। फिलहाल भारत में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल हैदराबाद की भारत बायोटेक और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। दोनों ही कंपनियां जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन को भारतीय मार्केट में पहुंचाने के लिए काम में जुटी हुई हैं। CSR ने जो फंड किया है निमिटली प्रोग्राम के थ्रू, उसमें एक हम लोगों ने भारत बायोटेक और NCCS पुणे और IIT इंदौर को एक फंड किया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के DG शेखर मांडे के मुताबिक भारत में जिन दवाओं के ट्रायल हो रहे हैं वो हैं फेविपिराविर, फाइटोफार्मा की दवाई ACQH और माइक्रोबैक्टीरियम वैक्सीन। ट्रायल में फिलहाल सबसे आगे चल रही है माइक्रोबैक्टीरियम वैक्सीन। माना जा रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम वैक्सीन भविष्य में कारगर हो सकती है। MW की ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और 3 अलग अलग स्थानों पर, जो PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल, तीनों जगह इसकी ट्रायल्स अब शुरू हो चुकी है। जब तक भारत में कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, तब तक शोध और नए नए तरीकों से कोरोना का इलाज करने की कोशिश चलती रहेगी। कोरोना पॉजिटिव लोगों की जान बचाने के लिए ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को भी कारगर माना है और कुछ जगह पर प्लाज्मा थेरेपी द्वारा इलाज की इजाजत भी मिली है। हाल ही के दिनों में दिल्ली में भी कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी द्वारा ठीक करने का दावा किया गया था। ये तो सुनने में जरूर है कि ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी भी कोई लोगों को परमिशन दी है, तो जरूर सुनने में आया कि प्लाज्मा थेरेपी भारत में शुरू हुए कहीं पे। WHO कोरोना के लिए रेमडेसिविर और हाइड्रोक्लोरीन का भी ट्रायल कर रहा है। इन दोनों ही दवाइयों को कारगर बताया जा रहा है। भारत ने उनको बताया WHO को
कि हम भी सॉलिडरी में पार्ट लेंगे, हिस्सा लेंगे, तो इस वजह से रेमडेसिविर की ट्रायल जरूर शुरू होगी। HCQ भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सॉलिडरिटी में है, तो मेरे ख्याल से ICMR उसकी भी ट्रायल जरूर कर रही होगी। अभी के हालात में जब कोई भी देश वैक्सीन नहीं बना पाया है, तो कौन सी दवाई है जो कोरोना के मरीजों को जिंदगी दे रही है, और कोरोना के लिए वैक्सीन कब तक तैयार होकर मार्केट में आएगी? कुछ एक चीज़ें हैं, बहुत सब के लगता है कि ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं पॉसिबली, जैसे HCQS है, एजिथ्रॉल है, तो ये तो ऑलमोस्ट सभी का है। वर्चुअली अगर वैक्सीन अगर मार्केट में आती भी है तो 2021 से पहले आने से बड़ा मुश्किल है कि पहले आ पाएंगे, कि जो एक्चुअली जिससे लोगों को हम प्रोटेक्शन दे सकेंगे, उसके भी हमें कम से कम 6 महीने का वेट करना जरूरी है। डॉक्टर ACP ब्योत्रा के मुताबिक वैक्सीन के लिए अभी काफी इंतजार करना होगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश को एकजुट होना बेहद जरूरी है। इस वक्त हम सभी खुद से पहले देश के बारे में सोचेंगे तो हमारी जीत पक्की है। हमारी एकजुटता की ताकत से ही हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।